अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अरसलान रशीद, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस, फैसलाबाद। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ माइकल रिएक्शन और माइकल एडिशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम माइकल रिएक्शन या माइकल एडिशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस रिएक्शन में बेसिकली दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। पहला मॉलिक्यूल जो है ये ऐसा होना चाहिए जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो। यहाँ पर आप ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल में ब्लैक रंग की एसिडिक हाइड्रोजन देख सकते हैं। बेसिकली ये कार्बन जिसके साथ एसिडिक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है इस कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये बेस जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन को जब रिमूव करेगी तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कार्बन जो है उसके ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कार्बनाइन न्यूक्लियोफाइल। सेकंड मॉलिक्यूल जो इसमें हिस्सा ले रहा है दैट इज़ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल मॉलिक्यूल। कार्बनाइन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो इससे जो प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज माइकल अडक्ट। कार्बनाइन न्यूक्लियोफाइल जो है इसको हम माइकल डोनर और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड को हम माइकल एक्सेप्टर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस स्लाइड में माइकल रिएक्शन का मैकेनिज्म देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम एज आ बेस इस्तेमाल करते हैं। माइकल जो रिएक्शन है ये दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में जब बेस एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करती है तो इससे कार्बनाइन या इनोलेट बनता है। सेकंड स्टेप में कार्बनाइन या इनोलेट जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है वाया कॉन्जुगेट एडिशन। ये जो प्रोसेस है इसको माइकल रिएक्शन या माइकल एडिशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आप इस स्लाइड में माइकल एडिशन का डिटेल्ड मैकेनिज्म देख सकते हैं। पहला मॉलिक्यूल जो आपको नज़र आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है इस कार्बन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब कार्बोनाइल ग्रुप जो है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने साथ सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी नेचर एसिडिक हो जाएगी। जब हम इस मॉलिक्यूल में बेस ऐड करेंगे तो बेस का जो हाइड्रोक्साइल आयन है वो इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। OH और H के मिलने से वाटर बन जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में इस कार्बन पे लोन पेयर आ जाएगा और अब इस पे नेगेटिव चार्ज है। इस बनने वाले आयन को कार्बनाइन न्यूक्लियोफाइल या इनोलेट कहते हैं। सेकंड स्टेप में ये जो इनोलेट है या जो कार्बनाइन है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बन का जो लोन पेयर है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड की बीटा कार्बन पे अटैक करेगा। जब ये लोन पेयर जो है बीटा कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाले जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन और कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में ये वाली जो कार्बन है इस बीटा कार्बन के साथ लिंक कर जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कार्बन है वो इस बीटा कार्बन के साथ लिंक कर गई। यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड था
वो इस पाई इलेक्ट्रॉन के नेक्स्ट आगे शिफ्ट करने से यहाँ पर वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस कार्बन और कार्बोनल कार्बन के दरमियान पहले सिंगल बॉन्ड था, लेकिन इस पाई इलेक्ट्रॉन के इधर शिफ्ट होने से यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड आ गया। कार्बोनल कार्बन और कार्बोनल ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्सीजन पे शिफ्टिंग से ऑक्सीजन जो है उस पर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन जो है उसका लोन पेयर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए दोबारा वापस आएगा, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के लोन पेयर के कार्बन की तरफ वापस आने से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है दोबारा डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला जो पाई बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर ये जो कार्बन है अपने इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के ऊपर डोनेट करेगी। ये हाइड्रोजन जो है ये बेसिकली वाटर का है। जब ये कार्बन अपने लोन पेयर को इस हाइड्रोजन के ऊपर डोनेट करेगी तो यहाँ से जो बेस है OH वो दोबारा रिलीज़ हो जाएगा, और ये कार्बन के हाइड्रोजन लेने से ये जो है Ca2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाली जो है फाइनल प्रोडक्ट है इसको कहा जाता है माइकल अडक्ट। इसमें जो दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे थे उसमें कार्बनाइन जो है या इनोलेट जो है इसको हम कहते हैं माइकल डोनर, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड को हम कहते हैं माइकल एक्सेप्टर। स्टूडेंट्स, आप इस स्लाइड में माइकल एडिशन की एक और एग्जांपल का डिटेल्ड मैकेनिज्म देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि जो मिडिल वाली कार्बन है इसके दोनों तरफ कार्बोनल ग्रुप्स बॉन्डेड है। कार्बोनल ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। जब ये वाला कार्बोनल ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और ये वाला कार्बोनल ग्रुप जो है ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये कार्बन अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। जब हम इस मॉलिक्यूल में बेस ऐड करेंगे तो बेस जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, जिससे बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस ने इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया। इसके नतीजे में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कार्बन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके नतीजे में ये जो मॉलिक्यूल है ये कार्ब एनाइन या इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इस इनोलेट की 3 रेजोनेटिंग फॉर्म देख सकते हैं, सेकंड ए, सेकंड बी और सेकंड सी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में इस इनोलेट या कार्बन आयन की मिडल वाली कार्बन का जो लोन पेयर है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड की बीटा कार्बन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये वाली कार्बन इस बीटा कार्बन के साथ वाया सिंगल बॉन्ड लिंक कर जाएगी, और अल्फ़ा बीटा पोजीशन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अल्फ़ा कार्बन और कार्बोनल कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएंगे, और इसी तरह कार्बोनाइल कार्बन और कार्बोनाइल ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यू कैन सी हेयर कि ये वाली जो कार्बन है ये वाली बेसिकली कौन सी कार्बन है, ये वाली कार्बन आयन की मिडल वाली कार्बन है, और ये वाली जो कार्बन है ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड की बीटा कार्बन है। ये दोनों एक दूसरे के साथ वाया सिंगल बॉन्ड लिंक कर गई हैं। अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पे जो पाई बॉन्ड था ये आगे नेक्स्ट शिफ्ट कर गया बिटवीन अल्फ़ा कार्बन एंड कार्बोनाइल कार्बन, और कार्बोनाइल कार्बन और कार्बोनाइल ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है अपने ऊपर लोन पेयर बियर नहीं करेगी, ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए दोबारा अपने लोन पेयर को डोनेट करेगी, जिससे ये वाला जो कार्बोनाइल कार्बन और अल्फ़ा कार्बन पे जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट में कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है दोबारा पाई बॉन्ड बन गया, और इस अल्फ़ा कार्बन ने प्रोटॉन को कैप्चर करने से यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन के साथ प्रोटॉन लग गया, और जो बेस है एज अ कैटलिस्ट हमें दोबारा रिकवर हो गया।